लगे तो मैं कुछ कुछ डिस्प्ले पर। और बारिश आ रही है। ब्राइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला टाइम है कि भाई अब जल्दी जल्दी से अपनी शॉपिंग कर लो। इस सेक्शन में 6,000 से और 15,000 तक के लहंगे थे। मम्मी अपनी मस्ती में मस्त है। उसके कपड़े ओके, रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 2,000 रुपीज टू 2,500 रुपीज से स्टार्ट हो जाती है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। हाय एवरीवन, दिस इज अनीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, सो ऑफ कोर्स आप सभी लोग मेरे साथ भी चलेंगे। और मैं अपना मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मैं रेडी हो रही हूँ चांदनी चौक जाने के लिए। आज पहला दिन है जब मैं अपना एंगेजमेंट लहंगा देखने जा रही हूँ। मुझे कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेगी। शादी की शॉपिंग इज़ फुल ऑन। मैं ऑलरेडी एक बार चांदनी चौक जा चुकी हूँ मेरे ट्रूसो वगैरह की शॉपिंग के लिए अभी, लेकिन मैंने शादी के फंक्शंस की कोई भी शॉपिंग नहीं की है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑल्सो थोड़ी डरी भी हुई हूँ कि भाई मेरे बजट में पता नहीं, जो मेरा बजट है उसमें मुझे कुछ अच्छा लहंगा वगैरह मेरे को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आई एम अ बजट ब्राइड। ऑफ कोर्स मुझे अपने बजट से बाहर तो नहीं जाना है। आज जो है ना, आज का टास्क यही रहेगा कि एंगेजमेंट का लहंगा लेना है। मैं फटाफट से अपना मेकअप करती हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं और ना आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फाइनली आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, मतलब मुझको 1-1.5 हफ्ते पहले ही जाना था चांदनी चौक, लेकिन रोज़ बारिश हो जाती थी, रोज़। और वो भी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश कि कहीं मार्केट जाने का मतलब कुछ काम ही नहीं कर सकते। मम्मी ने मेरे को उठाया तो मम्मी ने सीधा ये बोला कि आज मौसम सही है तो जल्दी चल, जल्दी से उठ जा और तैयार हो जा, आज हम चांदनी चौक चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई, ये मौका नहीं छोड़ना, क्योंकि फाइनली आज बारिश नहीं थी। और अभी भी ना कभी धूप आ रही है, कभी क्लाउड्स हो रहे हैं, बट मैंने अभी ऐसे मतलब वेदर देखा, गूगल पे वेदर रिपोर्ट देखी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बारिश की प्रेसिपिटेशन नहीं है। तो आई होप कि तेज़ बारिश ना आए, थोड़ी बहुत बारिश चल जाएगी बट तेज़ ना आए यार, वरना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा सीन। क्योंकि हर जगह ना यहाँ तो भाई पानी भर जाता है। चलो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं फटाफट से अपना मेकअप कर लेती हूँ और हम चलते हैं फिर चांदनी चौक। अब हम चलते हैं फटाफट से। मैं बैग उठाती हूँ अपना, और मम्मी नीचे ऑलरेडी रेडी खड़ी हुई हैं। बिना मम्मी के मेरी शॉपिंग होती नहीं है भाई, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मम्मी के बिना ना कोई भी ऐसे मतलब जो कपड़ों को लेकर के डिसीजंस है ना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे मम्मी का असिस्टेंस चाहिए ही चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड चलो फटाफट से अब हम जाते हैं। आई विल सी यू सून। लिपस्टिक लगाना भूल गई थी, हाथों में लगा ली। लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर आ गए हैं एंड नाउ थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग थोड़ा सा शायद से रिक्शा कर लें, क्योंकि हमें नई सड़क ही जाना है, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर कुछ कुछ नई सड़क पे काफ़ी सारी दुकानें हैं लहंगे की। तो देखते हैं, वहीं जाते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा सा हो रहा है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़। और देख रहे हो तुम लोग, क्लाउड जैसे बादल भी हो रखे हैं, तो कहीं तो शायद बारिश आ रही है। मम्मी अपनी मस्ती में मस्त है। रिक्शा कर लिया अभी जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं नई सड़क, और नई सड़क पे देखते हैं लहंगों की दुकानें हैं काफ़ी सारी, तो वहीं पर हम देखेंगे एंगेजमेंट का लहंगा। सबसे पहले हमें आज एंगेजमेंट का लहंगा देखना है, और अगर बाई चांस मुझे और कुछ मिला,
तो शोर बहुत है भाई, अगर बाई चांस और कुछ मिला तो वो भी देखेंगे, ठीक है। और जब मुझे याद है हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे, हम कब आए थे मम्मी चांदनी चौक? मई में 27 मई को। हाँ मई के एंड में आए थे, तब इतनी भीड़ नहीं थी मार्केट में, जो मतलब मेन बाहर का जो मेन रोड है ना वहाँ पर भी। और अभी, और हो सकता है कि ज़्यादा गर्मी भी थी उस टाइम पे, और अभी जो है ना थोड़ी सी मार्केट में मुझे भीड़ दिख रही है। तो अब क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी हो रहा है शुरू, तो अब मतलब ब्राइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला टाइम है कि भाई अब जल्दी जल्दी से अपनी शॉपिंग कर लो, ताकि मार्केट में थोड़ी अभी फिर भी थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन अब जैसे ही रक्षाबंधन वगैरह आएगा, जन्माष्टमी आएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, नवरात्रे जैसे ही पास आने लगेंगे तब। जिसका डर था वही हो गया, बारिश शुरू हो चुकी है। अभी तो इतनी तेज़ नहीं आ रही, लेकिन हो गई है शुरू। अच्छा हुआ हमने रिक्शा ले लिया। मम्मी जो कहती है सब बेस्ट होता है भाई। वाह मेरी जीन्स गीली हो रही है। मैं आ गई हूँ कंचन फैशन। इसका मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स देखे थे और यूट्यूब पे भी देखा था। तो ये है नई सड़क पे, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले लहंगा देखने जा रही हूँ। लेट्स सी कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर। सो यहीं चलते हैं सबसे पहले। लगे तो मैं कुछ कुछ डिस्प्ले पर। और बारिश आ रही है। हेलो, आई एम बैक हियर। सो बेसिकली मैं घर आ गई हूँ। घर भी क्या, मैं ये उस दिन शूट ही नहीं कर रही हूँ जिस दिन मैं चांदनी चौक गई थी। ये भी 2-3 दिन के बाद मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। जब मैं गई थी चांदनी चौक तो यार मैं बहुत ज़्यादा पागल हूँ। मैं घर से अपना फ़ोन खाली करना ही भूल गई थी और मेरी स्टोरेज फुल हो गई। यू नो कि आईफ़ोन में ये प्रॉब्लम आती है, बहुत जल्दी स्टोरेज फुल हो जाती है। ये सब मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया, बिकॉज़ मैं फिर बहुत सारी जगहों का मतलब वीडियो बना सकती थी पर मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बार-बार स्टोरेज फुल हो ही जा रही थी। मैंने थोड़ा बहुत मैनेज किया कुछ फुटेज लेने का। यहाँ पर पे बैठ कर के मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन-कौन सी शॉप पे गई और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ उनका कलेक्शन कैसा था, उनकी रेट्स कैसी थी। तो ये अब सुनो, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे नई सड़क। मुझे सबसे पहले कंचन फैशन दिखा, जिसकी मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत रील्स देखी हैं इंस्टा पर। मैंने यूट्यूब चैनल भी देखा था उनका। लहंगे भी मैंने काफ़ी सारे मतलब रील्स में मेरे को पसंद आ रहे थे कुछ-कुछ, पर इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे और कुछ आ भी रहे थे। तो मेरे को जाना था। मेन तो मुझे इसलिए जाना था क्योंकि उन्होंने जो रील्स में रेट्स वगैरह दिखाए हुए थे अपने कुछ-कुछ रील्स में, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थे, लाइक 7,000, 8,000, 12,000। तो इसलिए मुझे उनका कलेक्शन देखना था। तो मैं सबसे पहले कंचन फैशन गई। तो उन्होंने पहले तो भाई 3 मंजिल चढ़ कर के हम लोग गए, क्योंकि हर एक फ्लोर पे काम चल रहा था। बहुत छोटा-छोटा सा मतलब फ्लोर था। बट जब हम सबसे ऊपर शायद से 3rd या 4th फ्लोर पे पहुँचे, तो वो बहुत ही बड़ी शॉप थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी शॉप थी और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। लड़कियाँ ऐसे मतलब पूरा फुल ऑन लगी हुई थी, जैसे किसी फैशन शो के लिए तैयार हो रही हैं, जैसे बैक स्टेज होता है ना, बिल्कुल वैसे। वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले बोला कि भाई हमको एंगेजमेंट लहंगा चाहिए, किस रेंज से स्टार्ट होता है? तो उन्होंने सीधा बोला कि हमारे पास ऐसे 2 सेक्शंस हैं, तो जिसमें पहले सेक्शन में 6,000 से और 15,000 तक के लहंगे थे। और मैंने वहाँ उनका कलेक्शन देखा, तो वो लहंगे मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। उनका फैब्रिक मटीरियल वाज़ नॉट अप टू वेल। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब रेंज बढ़ाते हैं, अब हम दूसरा वाला सेक्शन देखते हैं। तो उन्होंने बोला दूसरे सेक्शन में 15,000 से लेकर के 15-20,000 से लेकर के और फिर आगे 1 लाख, आई थिंक 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे लहंगास हैं। वहाँ पर भी उन्होंने 3-4 लहंगे ऐसे दिखाए मुझे, और तब भी ना मुझे ऐसे मज़ा सा नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसा मन नहीं कर रहा था कि मेरे को यही ट्राई करना है। वहाँ पर मुझे एक लहंगा पसंद आ रहा था जो कि ब्राइडल टाइप के लिए तो लहंगा नहीं था कि मैं आई एम अ ब्राइड और मैं एंगेजमेंट में उसको पहन लूँ। मुझे चाहिए था कुछ अच्छा नाइस हेवी वर्क वाला लहंगा। उसको मैंने ट्राई किया तो वो ठीक-ठीक लग रहा था, बट इट वाज़ लाइक अ ब्राइड्समेड्स लहंगा या फिर मदर टाइप ऑफ लहंगा, मतलब मदर्स पहन सकते हैं। इट वाज़ नॉट एट ऑल हेवी। तो मैंने उसका प्राइस पूछा एंड इट वाज़ फॉर 24,000 रुपीज़ एंड आई वाज़ लाइक व्हाट? इसका तो इतना कोई काम भी नहीं है और इतना महँगा लहंगा है ये, मतलब बिल्कुल भी वर्थ नहीं था वो 24,000 का। आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना कलेक्शन उनका पसंद ही नहीं आया। उसके बाद मैंने एक फाइनली एंगेजमेंट के लिए लहंगा जो
ब्राइड पहन सकती है वो ट्राई किया, एंड आई ट्राइड इट। मुझे उसका मटेरियल अगेन नहीं पसंद आया। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग ऑनेस्टली। मुझे बिल्कुल भी उनका कलेक्शन, आप बिल्कुल उनके जो उन्होंने प्राइजेस रख रखे हैं उसके हिसाब से बहुत ही घटिया कलेक्शन था, आई वुड से। हाँ, जो लहंगे 6,000 से 15,000 के बीच में थे, अगर आप नॉन ब्राइडल लहंगास ढूंढ रहे हो और अफोर्डेबल रेंज में अगर आप ढूंढ रहे हो अंडर 10,000 रुपीज़, तो वहाँ शायद से आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएं अंडर 10,000 रुपीज़ नॉन ब्राइडल लहंगा, ठीक है, तो आप वहाँ उसके लिए जा सकते हो। बट जितने भी हैवी वर्क वाले एंगेजमेंट लहंगास थे, वो कोई 40,000 का था, कोई 30,000 का था, कोई एक तो मैंने आई थिंक 45,000 का भी देखा था, जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। मतलब बहुत नेट का मटेरियल और बहुत ही टैकी सा वर्क था, तो वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गोलगप्पे खाने लग गए थे। फिर मुझे वहीं पर ना एक बोर्ड दिखा जतिन भाई क्रॉप टॉप वाले का, ठीक है। इसके भी मैंने ना रील्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा चल एक बार जा करके देखते हैं कैसे। तो वो बहुत छोटी सी दुकान थी, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं थी, एंड ओ माय गॉड, उसके कपड़े, ओके, रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 2,000 रुपीज़ टू 2,500 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। और वहाँ पर ना आपको ऐसे इंडो वेस्टर्न टाइप ऑफ कपड़े मिलेंगे। मैंने कहा जाने में क्या जा रहा है, कि मतलब देखते तो हैं, एटलीस्ट तुम लोगों को तो मैं बता पाऊंगी कि कैसा क्या है वहाँ पर। और बहुत ही टैकी कपड़े थे, बहुत ही गंदा मटेरियल, बहुत ही घटिया मटेरियल था, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करती, बिकॉज वो रेट्स भी बहुत कम है, लेकिन स्टिल 2-2,500 में ना आपको नॉर्मली मार्केट में बहुत अच्छे सूट्स मिल जाएंगे। जो वहाँ पर कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा घटिया थे। ट्रस्ट मी, बिल्कुल मत जाना उनके पास, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे उसकी दुकान। वापस उठ के चल दी। उसके बाद हम लोग गए थे नेक्स्ट सबरवाल पे। सबरवाल वहीं नई सड़क पे एक थोड़ा सा अंदर जा करके सबरवाल लहंगा, मैं उसका कार्ड लेकर आई हूँ, मैं फोटो लगा दूंगी कार्ड की, तो आप लोग एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पर अंडर 15,000 वाले लहंगाज मेरे को नहीं पसंद आए थे। अगेन वो टैकीनेस था उन कपड़ों में, फैब्रिक मटेरियल अच्छा नहीं था, उनका काम भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तो वो मुझे नहीं पसंद आ रहे थे। फिर उन्होंने बोला आप अगर रेंज बढ़ाओगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा मटेरियल देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो नीचे देखते। फिर वो नीचे आ गए अपनी दुकान पे, और उन्होंने मुझे थोड़ा कुछ से 20,000 और 25,000 की रेंज में, 20,000 प्लस की रेंज में दिखाए। एंड वहाँ उसमें से मुझे उस शॉप पर कुछ लहंगे पसंद आ रहे थे, बट अगेन वो लहंगे हैवी भी थे, लेकिन वो इतने हैवी नहीं थे। मतलब हैवी एज इन कि उनका वर्क इतना ज़्यादा ब्लिंगी या कुछ ऐसा नहीं था कि एक ब्राइड पे अच्छा लगेगा, क्योंकि जब शादी का पूरा सेटअप होता है ना, और जब स्टेज वगैरह होता है, बहुत लाइटिंग होती है, सब कुछ होता है, तो आप हो सकता है कि अगर थोड़ा कम ब्लिंगी कपड़े पहनो तो आप डल लग सकते हो। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो आई वॉन्टेड समथिंग ग्लैमरस और समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि 20,000 से 25,000 की रेंज में थोड़े अच्छे कपड़े, थोड़े नहीं एक्चुअली डिसेंट कपड़े थे। वहाँ पर डिज़ाइनर्स के ड्यूब्स थे, काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स के ड्यूब्स थे, लाइक मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, एंड बहुत सारे डिज़ाइनर जो बहुत फेमस फेमस डिज़ाइनर्स हैं ना, उनके ड्यूब्स थे, और काफ़ी सुंदर लहंगे भी थे। बस वही है कि मेरे को कुछ भी मेरे लिए जैसा मुझे चाहिए था, मुझे वैसा नहीं पसंद आ रहा था। सो देन उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब मुझे कोई अच्छी दुकान पे जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक और शॉप पे गई थी, उसका नाम मैं नाम भूल गई हूँ। वहाँ पर भी मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया था। देन आई वेंट टू दिस शॉप सियोनी, जहाँ से मैंने अपने ट्रूसो के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो मैं वहाँ गई, और वहाँ पर भी मैंने लहंगास देखे। जैसे ही मैं गई तो मैंने अपनी रेंज बता दी कि मुझे इतना तक का चाहिए, और फिर उसके बाद वहाँ मैंने कुछ ऑप्शन देखे, एंड उनका मटेरियल वाज रियली गुड, और वहाँ डिसेंट काफ़ी सुंदर लहंगास थे फॉर एंगेजमेंट, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी सारे लहंगा वहाँ पे पसंद आ रहे थे, लेकिन ना फिर मतलब एक जैसी मैं एंटर हुई थी ना, वहाँ पर ऑलरेडी एक और ब्राइड थी जो अपने लिए ट्राई कर रही थी, एंड उसने जो लहंगा पहना हुआ था ना, मेरी नज़र नहीं हट रही थी उसके लहंगे से, लिटरली। आई डोंट नो व्हाई, बट आई वाज लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था वो लहंगा। फिर भी मतलब क्योंकि वो ट्राई कर रही थी, तो मैं अपने और अलग से लहंगा देख रही थी, बट मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के ऐसे देख रही थी, एंड माई मदर वॉज ऑल्सो वॉचिंग हर कि भाई बहुत सुंदर लग रहा है उसका, तो अगर ये नहीं लेती है तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2 लहंगास वहाँ पे ट्राई किए, तो मुझे अच्छा लगा था एक लहंगा काफ़ी, और दूसरा मुझे ओके ओके लगा था।
थोड़ा सा डल लग रहा था मुझे। और उनकी जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है कुछ 15,000 से लेकर के और फिर आगे तक लाइक 50-60,000 तक, और इवन और भी ज़्यादा प्राइस में भी थे उनके पास कपड़े। तो ऐसे 15,000 से एंगेजमेंट ब्राइड के लहंगे वहाँ पर मिल जाएंगे आपको आराम से, और बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके कपड़ों की। एंड आई ट्राइड सो मेनी लहंगाज। ये जो सबरवाल वाली शॉप थी ना, उसमें मैंने कम से कम नहीं तो 6 से 7 लहंगा ट्राई करे होंगे, और बहुत ज़्यादा हेवी हेवी लहंगास थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मुझे ना मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था। तो मैंने जैसे ही वो जो लड़की थी जो ट्राई कर रही थी, जैसे ही उसने अपना चेंज करके आई, मैंने कहा मुझे ये लहंगा ट्राई करना है। एंड जैसे ही मैं उसको पहन करके आई ना, माई मदर वॉज लाइक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तू बिल्कुल मत सोच और इसको ले ले। बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर। बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बट स्टिल मैंने सोचा कि यार नहीं, अगर मैं इतने पैसे लगा रही हूँ तो भाई ऑफ कोर्स मुझे सोचना पड़ेगा, एंड इट्स माय एंगेजमेंट, आई एम द ब्राइड, सो आई नीड टू थिंक। मैंने उसको पहनकर खूब मैंने चल के देख लिया, घूम के देख लिया, सब कुछ, मतलब बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था उस लहंगे का। एंड मम्मी तो भाई मेरे को ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे बोल रही थी कि तू यही ले, बिकॉज और कुछ मत सोच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसमें ग्रेस बहुत अच्छी आ रही है। वो फिर भी मैंने बहुत सोचा, और फिर मैं अपना चेंज करके मैं और भी 1-2 लहंगे मैंने देखे, पर मुझे फिर उसी पे दिल आ गया था ऑलमोस्ट। लेकिन स्टिल मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी। मैंने उसका फिर ब्लाउज़ देखा, मैंने उसका लहंगे का काम देखा, मैंने दुपट्टा देखा, ये वो सब कुछ देखा मैंने पूरा दोबारा से। और 2-3 बार मैंने और सोचा, थोड़ा टाइम लिया, मैंने कहा थोड़ा-सा बैठते हैं, टाइम लेते हैं और चीज़ें देख लेते हैं इतने। तो हमने देखा, लेकिन ना वो एक्चुअल में वो लहंगा इतना सुंदर, लाइक मेरा जो मुझे जो चीज़ चाहिए थी शायद से मुझे वो मिल गई है। शायद से नहीं, मतलब मुझे मिल ही गई है ठीक है। तो आई फाइनलाइज्ड माय एंगेजमेंट लहंगा, और हाँ, मैं फाइनल कर चुकी हूँ अपना एंगेजमेंट लहंगा, एंड आई जस्ट होप कि जैसा मैं इमेजिन कर रही हूँ मैं वैसी लगूँ उसमें। एंड वैसे तो मतलब सब कुछ ऑफ कोर्स मैंने पहन कर देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, एंड माय मदर वाज सो हैप्पी कि भाई इसने ये वाला लहंगा लिया है। वो तो उनको तो बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा था। एंड दिस इज माय लहंगा। ऑफ कोर्स मैं आपको ब्लर करके दिखाऊंगी, अभी मैं आपको रिवील नहीं कर रही हूँ आपके सामने। कुछ तो रहने दो यार शादी के टाइम तक। सो या, बट आई एम प्रिटी एक्साइटेड। ओके, मैंने उस लहंगे को फाइनलाइज़ किया, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी एक और लड़की को वो लहंगा पहने हुए देख चुकी थी, एंड मेरी नज़र सच में नहीं हट रही थी उससे। वो बहुत सुंदर लग रही थी उसमें। आई डोंट नो व्हाई शी लेफ्ट दैट लहंगा देयर। और उस टाइम पे तो छोड़ दिया था, फिर बाद में उनके पेरेंट्स आए थे, उनकी मदर आई थी कि वो वाला लहंगा मुझे मिल सकता है क्या? तो उन्होंने फिर शॉपकीपर ने बोला नहीं, वो तो अब बिक चुका है, वो तो इनका हो चुका है। मैंने कहा थैंक गॉड मैंने ट्राई कर लिया, एंड आई फाइनलाइज्ड इट तभी, नहीं तो वो हाथ से चला जाता फिर। सो या गाइस, दिस इज द अपडेट। आई फाइनली फाइनलाइज्ड माय एंगेजमेंट लहंगा। एटलीस्ट मेरे शादी के फंक्शंस का एक फंक्शन का तो फाइनल हो गया आउटफिट। सो दैट्स द अपडेट हियर, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे को एक ही दिन में, मतलब मैं एक ही दिन गई एंगेजमेंट लहंगा के लिए और उसी दिन मैंने फाइनलाइज कर लिया। वैसे मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको शॉपिंग में इतना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है। लाइक आई क्विकली डिसाइड कि मुझे पता है कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा और कब मुझे क्या पहनना है। तो वो चीज़, वो होमवर्क करके मैं जाती हूँ घर से, तभी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे पहले से ही दिमाग में थी, तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे चीज़ें डिसाइड करने में इतना। और yeah, I'm pretty sure about things. So and that's it for today's video. I hope you guys enjoyed watching, and जो भी बाकी और भी शॉप्स में एक्सप्लोर करूँगी मैं सब डिटेल्स आप लोगों को देती जाऊँगी। अभी मुझे शादी का लहंगा लेना है और भी आउटफिट्स, मेहंदी हल्दी आउटफिट सब कुछ लेना है। तो सारे के सारे व्लॉग्स आएंगे धीरे धीरे करके। तो जो भी अपडेट होता रहेगा शादी की शॉपिंग से रिलेटेड वो आपको मिलता जाएगा। एंड या, आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड ऑल्सो नर्वस, बट या आई एम ग्लैड कि मैंने एक चीज़ तो फाइनल कर ली। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो शादी शॉपिंग में देखने के लिए। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।